बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जा रहा है कि सर वर्चुअल असिस्टेंट का क्या स्कोप है? सर इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लोग हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको काम नहीं मिलेगा। तो सर इसका क्या सलूशन है? क्या वाकई ऐसा है? उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि सर अगर हम आपसे ट्रेनिंग करते हैं तो क्या आप गारंटी देते हो कि हमें काम मिलेगा? तो इसके ऊपर मैंने सोचा चले एक वीडियो बना देते हैं। बाकी जिन लोगों ने ये सवाल पूछे थे मैंने उनको भी गाइड किया है और अब आपकी बारी है, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको मोटिवेशन भी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि स्कोप क्या चीज़ होती है, कंपटीशन कितना है, आपको इस चीज़ का मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो गारंटी की लोग बात कर रहे हैं कि सर आप गारंटी देते हैं कि हमें काम मिलेगा, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका स्कोप क्या है। तो मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो, आपको स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, कोई भी काम कर लो, आप फिजिकल कर लो, ऑनलाइन कर लो, आपको उस मार्केट में अपनी जगह बनानी पड़ती है। कंपटीशन चाहे जितना मर्जी हो, जो बंदा ईमानदारी से काम करता है, जो बंदा मेहनत करता है, वो अपनी जगह बना लेता है, उसको काम मिल जाता है, उसका बिजनेस ग्रो कर जाता है। तो ये जो बहाने हैं ना, इन चीज़ों को ज़हन से निकाल दो कि सर कंपटीशन बहुत है, हम नहीं करेंगे। अगर कंपटीशन ज़हन में लेके करोगे ना तो आप कभी भी आपको काम नहीं मिलेगा। आप में से बड़े ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, हमें काम मिलेगा नहीं। वर्चुअल असिस्टेंट तो वो, यानी कि पंजाबी में अगर बात करें तो कहते हैं सर इट पुटिए तो वर्चुअल असिस्टेंट निकल आता है। तो देखें कंपटीशन हर जगह होता है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, ज़िंदगी में कुछ भी काम कर लो, आपको कभी भी अपनी जगह वहाँ पे खाली नहीं मिलेगी, आपको मेहनत करके वहाँ पे अपनी जगह बनानी पड़ेगी। तो ये जहन से निकाल दो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हमें काम नहीं मिलेगा। आपके जो मुकद्दर में होगा वो आपको मिल जाएगा, जो आपके नसीब में वो आपको मिल जाएगा। अगर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली क्लाइंट्स आपको मिलेंगे। क्लाइंट्स का ढेर लगा पड़ा है, क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आती हैं कि सर वर्चुअल असिस्टेंट हमारे लिए अच्छा काम नहीं कर रहा, हमसे सिर्फ पैसे लेते हैं, उनकी सिर्फ भूख है, बस पैसा दीजिए और काम नहीं करना, उनको काम आता नहीं है। तो अब मेरी बात गौर से सुनो, जो आपने बोला ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वर्चुअल असिस्टेंट ढेर पड़ा है वर्चुअल असिस्टेंट का, तो भाई उसमें से 70-80% ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट है जिनको काम आता ही नहीं है। आप सुन लो मेरी बात, उनको काम आता ही नहीं है। तो आपने वो 70-80% के बीच में नहीं रहना, आपने वो जो 20% लोग हैं, जो 20% वर्चुअल असिस्टेंट जो परफेक्ट हैं, आपने वो बनना है। काम मेहनत से करें, ईमानदारी के साथ करें, क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। उनका काम अपना काम समझ के उनका काम करें तो डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलेंगे। तो ये जहन से निकाल दें आप कि इसका बहुत ज़्यादा, यानी कि वो कंपटीशन है, हमें काम नहीं मिलेगा। आपके जो मुकद्दर में वो आपको मिल जाएगा, आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जो कंपटीशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्चुअल असिस्टेंट है, लेकिन उनमें से 70-80% तो ऐसे जिनको काम आता नहीं है। 2-4 वीडियो कहीं देख लेते हैं और वो फेसबुक के कमेंटों के नीचे पोस्टें अपलोड करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है, उनको काम आता ही नहीं है। तो परफेक्टली तरीके से इस काम को सीखें। वो जो 20% लोग हैं उनमें आपने ऐड होना है। वो बेसिकली वो लोग हैं जो परफेक्ट वर्चुअल असिस्टेंट है, जो ईमानदारी से जो मेहनत करते हैं, क्लाइंट्स को हंट करते हैं। तो जब आप एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट बन जाओगे तो आप डेफिनेटली जब उनका काम अपना काम समझ के करोगे तो आप उसमें ग्रो करोगे। जब ग्रो करोगे तो वो सिंपल सी बात है, वो क्लाइंट आपको रिकमेंड करेगा अपने रिलेटिव्स के अंदर और उसके अलावा अपने दोस्तों में कि ये बहुत अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट है, आप इसके साथ इससे काम करवाइए, मेरे लिए काम कर रहा है। तो आप ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट बढ़ जाएंगे। तो कॉमन सेंस है, चीज़ों के अंदर चीज़ें निकालें, अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ निकालें आप। मुश्किल कुछ नहीं होता, ये बात ज़हन में रख लें आप, मुश्किल कुछ नहीं होता। मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? कभी सोचा आपने? गिरेबान में देखें अपने, पूछें खुद से, क्यों नहीं कर सकते आप? तो क्या आपके पास ज़हन नहीं है? सब कुछ ही है। तो फिर क्यों, क्या वजह है? क्यों ये सवाल आप पूछ रहे हो? क्यों, क्या आपको खुद पर बिलीव नहीं है? देखें, ज़िंदगी में कुछ भी करो, मैं नहीं कहता आपको कि आप अमेज़न के ऊपर आओ, जो मर्ज़ी कर लो, लगन के साथ करो, ईमानदारी के साथ करो, बिलीव करो। ईमानदारी के साथ करोगे ना, एक क्लाइंट से 50 क्लाइंट में जाने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। एक के लिए ईमानदारी से काम करो, अगर मिलता है ईमानदारी के साथ। हाँ, पाकिस्तानी लोग यानी जो क्लाइंट होते हैं वो कभी कभी यानी कि चवलें मार देते हैं, कोई मसला नहीं है, आप उसको अपनी हार मत समझो। तो आपने हमेशा जहन में ये रखना है, या तो आप जीतोगे या सीखोगे, हारना नहीं है। कभी जहन में नहीं लेना कि क्लाइंट ने धोखा कर दिया, हम हार जाएंगे, हम गिव अप कर रहे हैं।
ये आम चीज़ें होती हैं, हर मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जगह आपने बनानी है, स्कोप आपने बनाना है, अपना मकाम आपने खुद चूज़ करना है। अगर इस फील्ड में आना है तो ईमानदारी के साथ काम करें, आपको जगह आपकी मिल जाएगी, क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। एक क्लाइंट से आपको मल्टीपल क्लाइंट मिल सकते हैं। अगर उस क्लाइंट के साथ आप अच्छे से काम करते हो तो वो डेफिनेटली आपको रिकमेंड करेगा अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में, अपने इर्द गिर्द में कि ये वर्चुअल असिस्टेंट बहुत अच्छा है, ये मेरे लिए काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, और लॉन्ग टर्म फिर वो आपको यानी कि अपने साथ रखेगा। क्लाइंट कभी भी वर्चुअल असिस्टेंट को नहीं निकालता तब तक जब तक वर्चुअल असिस्टेंट उसके साथ अच्छे से काम करता है। जिस दिन वो यानी कि बेईमानी करने लग जाता है, वो बेसिकली क्या करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह हाफिज़। तो फिर आप कहते हो कि सर क्लाइंट ने छोड़ दिया। क्लाइंट ने नहीं छोड़ा, आपने उसको छोड़ा है, क्योंकि आप हद हराम हो, आप बेईमान हो। अब बात करते हैं कि सर आप सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या आप हमें गारंटी देते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपकी कैसे गारंटी दे सकता हूँ? मेरा काम है मैंने परफेक्ट तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी, अपना बेस्ट आपको देना। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी एफर्ट करते हो। अगर मैं कहूँ मैं आपकी गारंटी देता हूँ तो मुझे क्या पता आप कैसे हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ज़िंदगी में इंसान तभी कामयाब होता है जब वो खुद चाहता है। इर्द गिर्द की बातों सिर्फ वो सुन के इग्नोर कर दें, वो अलग बात है। अगर वो खुद चाहेगा कि उसने कामयाब होना है तो वो कामयाब हो जाएगा। हमारे कहने या आपके कहने से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता तब तक जब तक वो खुद नहीं चाहता। आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, हम भी पढ़े हैं, हमें भी डिग्री मिली है। क्या उन्होंने कहा था कि हम गारंटी देते हैं कि आपको नौकरी मिलेगी? मैं यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ रियलिटी। क्योंकि अगर आप चाहेंगे तो आपको काम मिल जाएगा। गारंटी तो मैं कैसे दे सकता हूँ आपकी गारंटी? कभी सोचा है आपने? बड़े आप में से पूछते हैं सर आप गारंटी दोगे हमारी कि हमें काम मिल जाएगा, हम आपसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं आपको ये तो कह नहीं रहा कि आप मेरे पास आके ट्रेनिंग लो। आपने लेनी है तो मैं अपना बेस्ट आपको दूंगा, आपको हर वे बताऊंगा। डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी एफर्ट करते हो, कितनी आप एफर्ट करते हो। मुझे नहीं पता आपका माइंड कैसा है, मुझे नहीं पता आप कैसे सोचते हो, ठीक है। तो कामयाब आप तभी होंगे जब आप खुद चाहेंगे। जब आप खुद चाहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। इंसान तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना चाहे। हम मैं कहूँगा ये करो, उसकी मर्जी, उसका दिमाग है, उसका जहन है, उसकी लाइफ है, उसकी वो जो मर्जी सोचे, जो मर्जी करे। जरूरी है उसने मेरी बात माननी है, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटी नहीं है। आपको मैं इनकरेज करूँगा, गाइड करूँगा, मोटिवेट करूँगा, एडवांस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग दूंगा, हर वे आपको बताऊँगा, फिर आपने फाइंड कर। तो ये आपने फाइंड करना है क्लाइंट्स को और उनके लिए काम करना है। तो क्लाइंट्स देखें, सिंपल सी बात है, क्लाइंट्स नहीं जाते। अगर आप उनके साथ अच्छे से चलोगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म अपने साथ रखते हैं और अच्छा पैकेज भी आपको देते हैं और फिर मल्टीपल क्लाइंट्स भी आपको देते हैं। तो ये ज़हन से निकाल दें कि सर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए मोटिवेट तो डीमोटिवेट करेंगे क्योंकि आप खुद को आपने मोटिवेट ही नहीं किया। आप लोगों के फैसलों के ऊपर बैठे हुए पहले चीज़ों को सीखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें कितना कंपटीशन है। जब 4 लोगों से बात करोगे, बाहर बैठ के तो आप कुछ भी बातें कर लोगे, आपको तब तक नहीं चीज़ों का पता चलेगा जब तक आप उस फील्ड के अंदर घुसते नहीं हो। उसको सीखो, सीखने के बाद डिसाइड करो कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको क्या पता अमेज़न क्या है? आप में से बड़े ऐसे लोग हैं, आपको क्या पता अमेज़न क्या है? उसने कह दिया अमेज़न ऐसा, आप ना करो तो नहीं करना। आपको पता है? आप पहले इस चीज़ों को सीखें, उसके बाद डिसाइड करें, खुद फैसला करें। फैसले हमेशा लोगों से सुना जाता है, लोगों की एडवाइसेस ली जाती हैं, बाद में अपना फाइनल फैसला किया जाता है। लोगों से सुने, उसके बाद खुद सीखें। आपको पता ही नहीं है अमेज़न क्या है, तो उसने कह दिया अमेज़न ये, आप इसको छोड़ दो, तो आप उसको छोड़ दोगे? ये तो हमारे पाकिस्तान की औकात है। हमने उसकी बात मान ली, बस ठीक है छोड़ दो इसको। कोई भी फील्ड है, ज़िंदगी में कुछ भी करो, कोई भी फील्ड के बारे में जाना ना, पहले खुद उसको सीखो। बाद मत सोचो कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। लोगों से बातें, ठीक है, लोगों से एडवाइसेस लो उस चीज़ के बारे में, लेकिन बाद में डीपली उसको खुद स्टडी करो। एट दी एंड आप खुद फैसला कर लोगे कि आपने करना है कि नहीं करना, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आपको पता चल जाएगा उसमें आपकी जगह बना सकते हो, आपके नहीं बना सकते। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस यूज़ किया करें। तो बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।